इसराइल और ईरान में लंबे समय से तनाव बरकरार है। भले ही दोनों देशों के बीच युद्ध रुक गया हो, लेकिन तीखी बयानबाजी अब भी जारी है। इसी बीच इसराइल ने दावा किया है कि चीन ईरान को उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को फिर से बनाने में मदद कर रहा है। अमेरिका में इसराइल के राजदूत येचिल लेटर ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि ये बहुत चिंताजनक संकेत है। लेटर ने दावा किया कि इसराइल की खुफिया जानकारी के अनुसार चीन ने हाल के महीनों में ईरान को अमोनियम परक्लोरेट जैसे रसायनों की बड़ी खेप भेजी है, जो ठोस ईंधन है और बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सामग्री से लगभग 800 मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। ये खेप कथित तौर पर जून 2025 में इसराइल के हमलों से पहले सहमति पर पहुंची थी, जिनमें ईरान के मिसाइल बुनियादी ढांचे और परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा जून 2025 में चीन से ईरान की ओर 3 बोइंग 747 कार्गो विमानों के उड़ान भरने की खबरें सामने आई, जो उत्तरी चीन से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते गए। ये विमान रडार से अचानक गायब हो गए, जिससे संदेह है कि इनमें मिसाइल से संबंधित सामग्री थी। इजरायली राजदूत ने कहा, जब हम कार्यक्रम को काफी हद तक नुकसान पहुंचाने में सफल हो गए हैं, तो अब ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि नकारात्मक तत्व, खास तौर पर चीन, ईरान को इसके पुनर्निर्माण में मदद न करें। उन्होंने ये भी बताया कि वो चीन से ईरान को मिसाइल ईंधन के लिए रासायनिक प्रिकर्सर्स भेजे जाने की रिपोर्टों का जिक्र कर रहे थे, जिनका उद्देश्य मिसाइल प्रणाली की बहाली को संभव बनाना है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों का खंडन किया है, ये कहते हुए कि उसे ऐसी किसी खेप की जानकारी नहीं है और वो दोहरे उपयोग वाले सामानों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण रखता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन उसने इसराइल के हमलों का जवाब बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से दिया है। बता दें कि पिछले महीने इसराइल और ईरान में जंग काफी बढ़ गई थी। इसराइली सेना ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, जिसमें लॉन्चर भी शामिल थे, उसे निशाना बनाया। 13 जून से शुरू हुए इसराइली हमलों का जवाब ईरान ने युद्ध के पहले 4 दिनों में 370 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर दिया। कई दिनों तक दोनों के बीच युद्ध चला, लेकिन बाद में अमेरिका की भी एंट्री हुई। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों से हमला करके उन्हें तबाह किया। चीन ईरान पार्टनरशिप। चीन और ईरान के बीच 2021 में करीब $400 अरब का रणनीतिक समझौता हुआ था, जिसने दोनों देशों के सैन्य और आर्थिक संबंधों को गहरा किया। चीन ईरान के 90% तेल का आयात करता है, जो शैडो फ्लीट्स के जरिए पश्चिमी प्रतिबंधों से बचता है। बदले में ईरान को चीन से HQ-9B जैसे सैन्य उपकरण मिले हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अक्टूबर 2024 में इसराइल के हमलों के दौरान ईरान की वायु रक्षा की सफलता में चीनी तकनीक जैसे HQ-9BE मिसाइल रक्षा प्रणाली की भूमिका थी। बहरहाल, इसराइल के इस दावे पर चीन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि उन्होंने किसी भी प्रकार के ईंधन की या फिर किसी अन्य मिसाइल सामग्री का जो मदद है वो ईरान को नहीं दी है। इस पर आगे क्या कुछ होता है, ये देखना बेहद अहम होगा। ईरान की मौजूदा इस्लामी सरकार के खिलाफ एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके केंद्र में है निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी, ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पुत्र। दावा किया जा रहा है कि देश के भीतर और बाहर एक संगठित और गुप्त योजना के तहत ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। इस साजिश ने न केवल ईरान बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चर्चा को जन्म दिया है। साजिश का खुलासा और रजा पहलवी की भूमिका। रजा पहलवी, जो पिछले 46 सालों से निर्वासन में रह रहे हैं, उन्होंने हाल ही में एक साक्षात्कार में दावा किया कि ईरान की सेना और प्रशासन के 50,000 से ज्यादा अधिकारियों ने उनके साथ एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मौजूदा शासन को हटाकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना है। पहलवी का कहना है कि इस नेटवर्क में हर हफ्ते नए लोग जुड़ रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति की विश्वसनीयता का सत्यापन डेटा विश्लेषण के माध्यम से किया जा रहा है। उनका अगला लक्ष्य आम नागरिकों को इस अभियान से जोड़ना है। पहलवी ने कहा, हमारा लक्ष्य एक ऐसा ईरान बनाना है जो स्वतंत्र, समान और धर्मनिरपेक्ष हो। यह आंदोलन ईरान के लोगों की इच्छा को दर्शाता है, जो दशकों से दमन और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
इस साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा म्यूनिख में 26 जुलाई को आयोजित नेशनल कोऑपरेशन कन्वेंशन है। ये सम्मेलन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद विपक्षी नेताओं का सबसे बड़ा वैश्विक जमावड़ा माना जा रहा है। इसमें दुनिया भर के ईरानी विपक्षी नेता, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, जिनमें ईरान की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, हर नागरिक की स्वतंत्रता और समानता, सभी ईरानियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना शामिल है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये सम्मेलन रजा पहलवी की छवि को बेहतर बनाने और विपक्षी समूहों को एकजुट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि पहलवी ने अभी तक विपक्षी गुटों को एकजुट करने में पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं और एक राजशाही परिवार से संबंधित व्यक्ति के नेतृत्व में लोकतांत्रिक आंदोलन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति ने पहलवी वंश का अंत कर दिया था, जब ईरान में इस्लामी क्रांति का उदय हुआ और फिर उसके बाद तत्कालीन सरकार यानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। तब से देश की शासन व्यवस्था एक धर्मतंत्र के रूप में संचालित हो रही है, जहां सुप्रीम लीडर के पास सर्वोच्च शक्ति है। रजा पहलवी के दावों और उनके नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एक राजशाही परिवार से आने वाले व्यक्ति का नेतृत्व लोकतांत्रिक आंदोलन की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा विपक्षी समूहों के बीच एकता की कमी एक बड़ी चुनौती है। कुर्द और बलूच समूहों के अपने क्षेत्रीय और वैचारिक लक्ष्य हैं, जो रजा पहलवी के नेतृत्व में एकजुट होने में बाधा बन सकते हैं। इसके साथ ही ईरान की सरकार ने इस साजिश को विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित करार देते हुए इसे खारिज किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम ने बयान जारी कर कहा कि इस तरह की गतिविधियां जनता में भय फैलाने और इस्लामी गणराज्य की छवि खराब करने का प्रयास हैं। ये साजिश ऐसे समय में सामने आई है जब मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। हाल ही में इसराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव ने क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ा दिया है। इसराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। इस बीच अमेरिका और रूस जैसे वैश्विक शक्तियों ने भी इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है।